नमस्कार दोस्तों, ग्लीफुल स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्लीफुल स्टडी आरआरबी ग्रुप डी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रही है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, दिया हुआ था कि x + y = 3, xy = 2, x³ - y³ का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। ऑप्शन आपके पास ये 5, 7, 3, 9। तो देखिए, इसको करना कैसे है, इसके अप्रोच क्या पकड़ना है एग्जाम में कि जिससे जल्दी हो सके ये सब। तो देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 पकड़ूँ तो 2 + 1 = 3, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इधर भी देखना पड़ेगा, xy = 2 आना चाहिए। तो x को मैंने 2 पकड़ा था, y को मैंने 1 पकड़ा था, तो 2 × 1 = 2। मतलब ये x का मान 2 और y का मान जब मैं 1 पकड़ रहा हूँ तो ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसका मतलब सही है। तो x³ - y³ का अगर वैल्यू निकालना तो x को मैंने क्या पकड़ा था 2, तो 2 का क्यूब - 1 का क्यूब क्या होगा 7 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से देखना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करेंगे, लेकिन ये मुझे जल्दी आंसर देगा, तो मैं वही अप्रोच अपनाऊंगा कि जो मुझे जल्दी आंसर दे। तो चलिए देखते हैं ट्रेडिशनली अगर कैसे करते हैं इसको। करते तो क्या करते, x + y = 3 दिया हुआ है। अगर मैं स्क्वायरिंग करूँ बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करूँ तो क्या मिलेगा, a + b का होल स्क्वायर = 3 का स्क्वायर। तो इसको मैं, इसका एक फॉर्मूला होता है ना, a + b का होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला तो ये होता है a² + 2ab + b², ये होता है। एक और होता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab, ये होता है। तो मैं इस फॉर्मूला का यूज करने वाला हूँ इधर। देखिए, तो क्या, क्योंकि a + b है मेरे पास, तो मुझे AQ - BQ चाहिए, इसीलिए मैं ये निकाल रहा हूँ। तो a - b का होल स्क्वायर + 4ab = 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर + 4 xy कितना दिया हुआ, a b कितना है 2, यानी 4 × 2 = 8 = 9। तो x - y का होल स्क्वायर कितना आएगा आपका 9 - 8 यानी 1। तो x - y = क्या आएगा आपका 1। ठीक है, चलिए मैं इधर इसको मिटा देता हूँ। देखिए, तो मेरे पास x + y = 3 दिया हुआ था और मैंने x - y क्या निकाला 1 निकाला। तो देखिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसको ऐड करने पर क्या मिलता है, तो कि प्लस माइनस कर जाएगा, +y - y कट जाएगा, तो 2x = 314। तो x = क्या आया 2 निकल गया, 2 आया। तो x का मान जब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो y निकल जाएगा। x का वैल्यू मान लीजिए मैंने पहले इक्वेशन में बैठाया x + y = 3, x का वैल्यू क्या था 2 + y = 3, तो y = 1। देखिए, जो मैंने पहले माना था x = 2 y = 1 माना था, तो कितना जल्द बन गया था। देखिए, इसी को अगर मेथड से करता हूँ वही वैल्यू आया। देखिए, x = 2 y = 1 आया ना। तो देखिए, ये कितना समय लगा इतना मेथड से करते वक्त। तो इसीलिए आप जो है इसको हिट एंड ट्रायल से ही करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत अच्छा ही था, नॉर्मल था। ठीक है, जिसमें ये आपका था एरिया वाला, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है। मतलब इसमें पूछा गया है कि खर्चा क्या होगा। 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर हम लागत मतलब समतल करते हैं मैदान को, त्रिभुजाकार मैदान को, तो खर्चा क्या आएगा, ये पूछा गया है। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको उस त्रिभुजाकार मैदान का एरिया तो जानना होगा कि क्या एरिया है, क्या क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए, ये त्रिभुजाकार मैदान है जिसका तीनों साइड, देखिए डायमेंशन जो है तीनों साइड जो है बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब साइड बराबर ना हो तब ये वाला एरिया हम लोग लगाते हैं ट्रायंगल का। S - a, S - b, S - c। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, A B C। A के सामने वाली भुजा A, B की सामने वाली भुजा B, C के सामने वाली भुजा C, और तीनों ही साइड आपस में बराबर नहीं है। तो जहां पे S क्या होता है आपका, होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, जब हम तीनों साइड को S जो होता है, तीनों साइड को जोड़ने के बाद A + B + C, A + B + C जोड़ने के बाद जब हाफ करते हैं तो मेरा निकलता है S निकल जाता है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर उसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो मेरा साइड क्या है 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर। चलिए, 72 मीटर + 30 मीटर + 78 मीटर, इसको बाई 2 करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा S निकल जाएगा। तो देखिए, इसको ऐड करिए, 8 × 2 = 10,
7 3 10 17 1 18 180/2 यानी एस क्या आया मेरा 90 आया। ये मेरा एस क्या आया 90। तो चलिए पुट करते हैं। एस मेरा आया 90, एस माइनस ए मैंने पहली भुजा क्या 72 है, ये 72 है, ये आपका 30 है, ये आपका 78 है। ठीक है, तो s माइनस ए पहली भुजा, तो s क्या है 90, तो 90 माइनस ए यानी 72, फिर 90 माइनस बी यानी 30 और 90 माइनस सी यानी 78। तो देखिए क्या मिलता है रिजल्ट। देखिए 90 से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18, घटाने के बाद पूरा 90 से 30 घटाएंगे तो 60 और 90 से 78 गया तो आपका कितना आएगा 12। ठीक है, चलिए हमको तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो हम किस हिसाब से तोड़े इसको चलिए देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10 लिख सकते हैं, 9 × 5 × 2 कर देते हैं और अच्छा रहेगा। इसको 9 × 2 कर सकते हैं, इसको 12 × 2 कर सकते हैं, 12 × 5 कर सकते हैं और इसको 12 ऐसे ही छोड़ सकते हैं। देखिए ठीक है, तो देखिए पेयर में बाहर निकलेगा, एक 9 बाहर निकल गया, यहां से देखिए एक 12 बाहर निकल गया, यहां से देखिए एक 5 बाहर निकल गया, यहां से देखिए एक 2 बाहर निकल गया, मैंने पेयर में निकल गया सब। तो ये हो गया मेरा ट्रायंगल का एरिया निकल गया, एरिया ट्रायंगल का। इसको गुना कर देते हैं, 5 दूना 10, 10 9 90, 12 9 108, 1080 आ गया, एरिया आया। लेकिन अब पूछा है कि 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है। तो देखिए 1080, अब 20 पैसा है, उसको मेरा आंसर किस में है रुपया में, तो उसको रुपया में बदलना होगा, 20 पैसे को रुपया में बदलने के लिए 2200। ठीक है, तो देखिए कटा 1010, 108 दूना 216, 216 रुपये की लागत लगेगी। मेरा ऑप्शन डी मेरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कहता है, 7 का पावर 21 प्लस 7 का पावर 22 प्लस 7 का पावर 23 प्लस 7 का पावर 24 को जब 25 से विभाजित किया जाता है, मतलब 25 से भागा दिया जाता है, तो शेषफल क्या होगा, मतलब रिमाइंडर क्या होगा, यह पूछा गया है। तो देखिए इसको पहले लिखते हैं, 7 का पावर 21 प्लस 7 का पावर 22 प्लस 7 का पावर 23 प्लस 7 का पावर 24। इसको भागा किससे देना है 25 से। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। जब 7 का पावर 21 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचा, इधर 1 प्लस यहाँ क्या बचा 7, यहाँ क्या बचा 7 का स्क्वायर यानी 49, और यहाँ क्या बचा 7 का क्यूब यानी 343, ये बचा। अब इन सबको आपस में आप जोड़ दीजिए, इनको सबको आपस में आप जोड़ दीजिए, 343, 49, फिर 7, फिर 1, मतलब 343, 49, 7 और 1। देखिए ये सबको जोड़ दीजिए आप, तो क्या आता है 9 और 3 12, 12 7 19 1 20, कैरी 2, 4 4 8, 8 और 2 10, 1 3 और 1 4, 400 आया। मतलब 7 का पावर 1 इंटू 400। तो इसको किससे डिवाइड करना है 25 से, तो 25 तो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा 16 टाइम्स, 16 बार में इसको पूरा डिवाइड कर देगा। तो रिमाइंडर बचेगा क्या, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो 0 रिमाइंडर, डी इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, एक समानांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसमें एक विकर्ण है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई लगभग है। लगभग में आपको पूछा गया है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि समानांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है। देखिए समानांतर चतुर्भुज जो होता है, ये मेरा एक समानांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए ए बी सी डी, जिसमें क्या होता है ना, आमने सामने का जो भुजा होता है बराबर होता है। अगर ये ए सेंटीमीटर लंबा है तो ये भी ए सेंटीमीटर होगा, अगर ये 20 सेंटीमीटर लंबा है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ये होता है इसकी विशेषता। चलिए और एक इसकी विशेषता ये होती है, ये ध्यान देने वाली बात है कि समानांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं, जो विकर्ण ऐसे जैसे एसी विकर्ण है एंड बीडी विकर्ण है, यानी इसको इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। ठीक है, और समानांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो डायगोनल होता है तो एसी स्क्वायर मतलब डायगोनल का स्क्वायर का जो सम होता है, जैसे एसी ये डायगोनल इसका स्क्वायर प्लस बीडी इसका स्क्वायर, तो इनका जो स्क्वायर का जो सम होता है ये इनके दो आसन्न भुजाओं मतलब एडजेसेंट साइड। आसन्न भुजाओं कहने का मतलब जैसे ए बी का आसन्न भुजा क्या है बीसी, बीसी का आसन्न भुजा क्या है डीसी,
डीसी का आसन्न भुजा क्या है, एडी, ये आसन्न भुजा हुआ। तो कोई भी दो आसन्न भुजा है, कोई भी दो आसन्न भुजाओं का स्क्वायर का सम का 2 गुना होता है। तो कोई भी दो आसन्न भुजा ले लेते हैं, जैसे सपोज कि ए बी लिया यहां से, तो क्या बोला मैंने, ए बी स्क्वायर प्लस इसका आसन्न भुजा बी सी ले लिया, बी सी स्क्वायर, इसका क्या होता है, ये 2 गुना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद कर लीजिए। फिर से एक बार कि कोई भी समानांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण का स्क्वायर का जो सम है, माने जोड़ जो है वो 2 गुना होता है। किसके, उसके कोई भी दो आसन्न भुजा, कोई भी दो ले लीजिए, जैसे ए बी ले लिया, बी सी ले लीजिए, सी डी ले लीजिए, कुछ भी दो, कोई भी दो आसन्न भुजा लीजिए, उसका जो स्क्वायर होगा, उसका जो सम का वो 2 गुना होता है। ये होता प्रॉपर्टी, ये विशेषता होती है समानांतर चतुर्भुज की, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं। अब तो देखिए, सॉरी फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूं, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंगल ए बी स्क्वायर प्लस, शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, रुकिए, सॉरी शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा हो, यहाँ पे दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये है। तो चलिए देखिए, समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दी हुई है। मान लिया मैंने ये 8 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम लोग बैठाते हैं, और एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है। कोई भी एक विकर्ण मान लीजिए, एसी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बैठाते हैं। एसी क्या है, 10 का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी गई है तो उसको लिख देते हैं बी डी स्क्वायर 2 इंटू ए बी क्या है मेरा 8 का स्क्वायर, अब बी सी क्या है मेरा, बी सी 12 यानी 12 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब लोग आगे, इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों थोड़ा। तो देखिए, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस बी डी स्क्वायर हमें निकालना है इक्वल टू 2, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो बी डी स्क्वायर बराबर, देखिए कितना होगा 144 और 64, इसको ऐड करिएगा आप तो होगा आपका 4 4 8 14 26 208 इंटू 2, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 100 यानी 100। 208 दूना कितना 416 माइनस 100 कितना आया 316। तो बी डी स्क्वायर आपका क्या आया 316। तो बी डी का जो मान होगा, लगभग पूछा है आपको, देखिए लगभग कितना है, तो लगभग कितना होगा, लगभग आपका कितना होगा 17.8। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देखिए 316 है, अगर 316 जो होता है 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो ये तो 18 होगा नहीं, पहला बात ये तो होगा नहीं मेरा 18 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, ये भी नहीं होगा। और 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो मेरा तो 316 के करीब आ रहा है ना, तो मतलब √316 क्या होगा 17.8 के करीब। तो यही मेरा राइट उत्तर हो जाएगा, यही इसके लगभग आ रहा है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, ये एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह है हमारा सवाल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, जहां आर क्या है अर्धव्यास है और एल क्या है तिरछी ऊंचाई है। तो देखिए एल मतलब तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है, आर अर्धव्यास नहीं दिया हुआ है। तो मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई का मान तो पता है कि 22/7 होता है, आर का मान मुझे पता है नहीं, और एल का मान मुझे पता है कि दिया हुआ आपका तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तो देखिए आर निकालेंगे कैसे, तो शंकु में आर निकालने के लिए यानी अर्धव्यास निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला होता है एल माने तिरछी ऊंचाई, एल बराबर होता है ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, माने अर्धव्यास का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अगर अंडर रूट करिएगा तो आपको तिरछी ऊंचाई मिल जाएगी। तो चलिए यहां से हम लोग निकालेंगे आपका आर। देखिए एल दिया हुआ है क्या 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर लिख दे, ठीक है। चलिए अंडर रूट आर स्क्वायर तो मुझे पता करना है, और एच क्या दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए 24 सेंटीमीटर 24 का स्क्वायर, देखिए ये अंडर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर 625 इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 625 में से माइनस हो जाएगा 576। तो देखिए इसको घटाइए कितना आया 9, ये आपका 15 में से 6 गया 9,
आपका 11 में से 7 गया 4 यानी 49। तो आर बराबर आया क्या? आर बराबर आपका आया 7। तो आर बराबर आपका क्या आया? 7 आया। आर पता चल गया हमको। तो चलिए अब निकालते हैं पाई। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई का मान 22/7। आर क्या है मेरा? आर क्या निकाला मैंने? 7। और तिरछी ऊंचाई कितनी दी हुई थी? 25 सेंटीमीटर। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो इसको गुना करिए 25 × 22, तो 25 दूना 50, 5 25 दूना 50, 5 55 यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपका डी। तो डी आपका राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, पानी के एक टैंक को 3 पाइपों X, Y और Z के माध्यम से 5 घंटा में भरा जाता है। जब X, Y, Z तीनों मिलकर भरता है तो 5 घंटा में भर देता है। पाइप Y से 3 गुना तेज है, दिया गया है पाइप Z जो है पाइप Y से 3 गुना तेज है और Y X से 2 गुना तेज है, ये मेरा दिया गया है। तो पानी के टैंक को पाइप X अकेले भरने में कितना समय लेगा? तो पाइप X अगर भरेगा तो कितना समय लेगा? तो देखिए सबसे पहले इफिशियंसी निकालना जरूरी है, मतलब क्षमता निकालना हमें जरूरी है। तो चलिए कौन पाइप? 3 पाइप लिख लेते हैं, X, Y, Z। और मुझे पता है कि X + Y + Z मैंने X जोड़ Y जोड़ Z ये तीनों मिलके 5 घंटा में भर देता है, ये मुझे पता है, ये दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं X और Y और Z। तो पाइप Z Y से 3 गुना है, पाइप Z Y से 3 गुना है, ठीक है। और Y X से 2 गुना है। तो X अगर 1 है तो Y 2 गुना है, 2, X का 2 गुना हो गया। अब क्या बोला है? Z Y से 3 गुना है, अगर Y 2 गुना है तो Z 3 गुना मतलब 6। ये क्या है? ये आया मेरा क्षमता, ये आया मेरा क्षमता का अनुपात आया ये। देखिए क्षमता यानी इफिशियंसी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इफिशियंसी, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ X अगर भरेगा 1 घंटा में तो 1 यूनिट भरेगा, Y अगर भरेगा 1 घंटा में तो 2 यूनिट भरेगा, Z अगर भरेगा 1 घंटा में तो 6 यूनिट भरेगा। अगर तीनों मिलकर भरेगा 1 घंटा में कितना यूनिट भरेगा? तीनों को जोड़ देंगे हम, 6 2 8 और 1 9। तो देखिए एक बात क्या दिया गया था, X, Y और Z 5 घंटा में भरता है। तो देखिए तो 5 घंटा में तीनों एक साथ कितना यूनिट भरता है? 9 यूनिट, 9 इकाई भरता है, तो 9। और पूछा किसके गया था? किसके बारे में? ये तो मेरा आ गया कुल काम आ गया इतना 9 × 5 = 45। अब पूछा गया था X अगर भरेगा तो X का यूनिट क्या है? 1 यूनिट है, मतलब 1 घंटा में वो 1 ही यूनिट भरता है। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 45 यानी 45 घंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी ही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर/आवर की गति से चलने पर दीपिका अपने विद्यालय 15 मिनट देर से पहुंचती है। अगली बार वो अपनी गति 2 किलोमीटर बढ़ा देती है, मतलब पहले वो 10 किलोमीटर/आवर की गति से जा रही थी, अब वो 12 किलोमीटर/आवर की गति से जाएगी, मतलब 2 किलोमीटर बढ़ा देती है, परंतु फिर भी वो 5 मिनट देर से पहुंचती है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी, मतलब दूरी पूछा गया कि उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। तो ऑप्शन आपके ये है 30 किलोमीटर, बी 15 किलोमीटर, सी 20 किलोमीटर और डी 10 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 2 केस आता है। एक केस ये आता है कि वो मान लीजिए कोई भी स्पीड है, S1 स्पीड है, एक S1 स्पीड है, एक S2 स्पीड है सपोज करिए। तो एक बार उसको देर होता है और एक बार जल्दी होता है। तो इस केस में क्या करते हैं, दोनों टाइम को हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जब S1 स्पीड और S2 स्पीड से जा रही है, एक बार उसको मान लीजिए 5 मिनट देर हो गया और एक बार उसको 5 मिनट जल्दी पहुंच गई, इसमें देर हुआ उसको, इसमें वो जल्दी पहुंच गई। तो क्या हुआ कि इस केस में हम लोग टाइम को ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों ही केस में वो देर हो रही है, 15 मिनट देर हो रही है और 5 मिनट देर हो रही है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, टाइम को माइनस कर देते हैं। देखिए क्या है फॉर्मूला, पहले देख लीजिए फिर बताते हैं। देखिए दूरी निकालना है तो डिस्टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं दूरी। देखिए क्या होता है, S1 माने स्पीड 1, पहले जो उसका स्पीड था, इनटू S2 दूसरी बार उसका जो स्पीड था, मैंने 2 किलोमीटर बढ़ा लेने के बाद क्या होता है, फिर S1 डिफरेंस S2 मैंने S1 स्पीड 1 में से, इसको कहते हैं डिफरेंस का साइन, ये है डिफरेंस का साइन, मैंने अंतर, मैंने चाल में उसका कितने का अंतर है, S2 इनटू टाइम आता है, टाइम यहाँ पे वही टाइम लेना है जैसे कि उस पहले वो 15 मिनट देर से, फिर 5 मिनट देर से, तो घटा देंगे यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 15 में से 5 माइनस कर देंगे। अगर यही बोलता कि 15 मिनट पहले पहुंच जाती है 5 मिनट देर, पहले पहुंच जाती है 5 मिनट देर, पहले बात बोलता तो समय को हम लोग जोड़ देते, लेकिन ये दोनों ही केस में देरी हो गया तो हम लोग माइनस कर देंगे। तो देखिए इसको निकालेंगे कैसे, पहले क्या था उसका स्पीड 10 किलोमीटर/आवर था, चलिए लिख लिए, फिर उसका 2 किलोमीटर बढ़ा ली तो 12 किलोमीटर/आवर हो गया, हुआ या नहीं। अब इस दोनों का फिर नीचे क्या है, S1 डिफरेंस माने चाल 1 और चाल 2 में अंतर कितने का है, तो 10 और 12 में अंतर कितने का है, 10 माइनस 12, ये अंतर देखते हैं, यहाँ माइनस प्लस मत देखिएगा कि ये माइनस 12 ज्यादा है, वो नहीं, अंतर का मतलब होता है जो ज्यादा में से कम, तो ज्यादा 12 12 में से 10 यानी 2,
ठीक। चलिए टाइम 15 मिनट देर फिर 5 मिनट देर, तो हम क्या बोल रहे हैं, जब देर होता है दोनों केस में देर, या दोनों केस में जल्दी, या देर जल्दी होने से जुड़ेगा, लेकिन दोनों केस में जल्दी और दोनों केस में देर होगा तो हम लोग घटाएंगे। तो 15 में से 5 माइनस होगा भाई। देखिए ये मिनट में है, देखिए 15 मिनट और ये 5 मिनट, क्योंकि मेरा चाल 10 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको घंटा में बदलना होगा, तो बाई 60 करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए इसको आगे यहाँ पे देखते हैं सॉल्व हम लोग। देखिए तो क्या है, 10 गुना 12 बटा 2, 15 में से 5 गया 10, 10 बटा 60, 0 0 कटा, 2 से 6 बार में कटा, ये 6 6 कटा, मतलब 10। तो 10 किलोमीटर क्या है मेरा, ये क्या है, दूरी निकाले थे, डिस्टेंस था मेरा 10 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब वो क्या होगी, वो मतलब विद्यालय से उसके घर की दूरी 10 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, मैंने रिमाइंडर मेरा 3 बचता है। तो ऐसी सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, मतलब ये 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको अगर 9, 10, 12 या 15 से हम जब विभाजित करेंगे तो 3 रिमाइंडर देगा, 3 शेष देगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल में हम लोग को सबसे पहले करना क्या होता है कि जो संख्या है उसका एलसीएम लेना होता है, लघुत्तम समावर्त, लॉसो लेना पड़ेगा हमें। 9, 10, 12, 15, इसका हमको क्या लेना है, लॉसो लेना है। लॉसो लेने से हमें कम से कम ये तो पता चलेगा कि वो कौन सी संख्या है, वो न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसको 9, 10, 12, 15 डिवाइड कर देगा, एग्जैक्टली पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा, सबसे छोटी संख्या। लॉसो लेने से हमें ये पता चलेगा कि 9, 10, 12, 15 का जब हम लॉसो लेंगे तो ये पता चलेगा कि वो न्यूनतम संख्या कौन है जिसको 9 भी डिवाइड कर देगा, 10 भी डिवाइड कर देगा, 12 भी डिवाइड कर देगा, 15 भी डिवाइड कर देगा। तो चलिए 9, 10, 12, 15 का एलसीएम आएगा आपका 180। चलिए देख लेते हैं कि 9, 10, 12, 15। चलिए पहले इसको हम लोग 3 से करें, 3 3 का 9, 10, 3 चौक, 3 5 15। चलिए फिर 5 से करें, 5 दूना 4, 1 3, फिर 2 से करें, 2 एकम 2 दूना, ये आया मेरा। अब इसको सबको गुना करना है, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 या 90, 90 दूना 180। मैंने 180 वो संख्या है, 180 वो संख्या है जिसको 9, 10, 12, 15 पूरा डिवाइड कर देगा। लेकिन मुझे कहा क्या क्या है कि जब डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, 3 शेष बचना चाहिए, 3 रिमाइंडर रहना चाहिए। तो 180 में 3 अगर हम जोड़ देंगे यानी 183, 183 वो न्यूनतम संख्या है जिसको 9, 10, 12 या 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 यानी 3 शेष बचेगा। तो समझे, 3 को उसको और हमको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करती है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन आपका ये है 24/60, 24/120, 24/90, 24/30, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात आती है कि आवर्ती दशमलव होता क्या है। आवर्ती दशमलव का मतलब होता है कि दशमलव जो है बार बार रिपीट करता रहेगा, मतलब डेसिमल प्लेस पे बार बार क्या होगा, संख्या जो है वो डिजिट जो है रिपीट करता रहेगा, बार बार वो आता रहेगा, पुनरावृत्ति होती रहेगी, वही होता है आवर्ती दशमलव का मतलब। तो आप लोग देखिए ये इसको अगर और हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर देखे जाए, साधारण रूप में और करें तो इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको 2/5 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2, इसको लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। 24 एकम 24 25 120, इसको 12 दूना 24, 12 25 60। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा आपका 6 से 4 बार में, 6 से 15 बार में, 4/15 आएगा आपका। ठीक है, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 6 से 4 बार में, 6 से 5 बार में। तो आप एक चीज क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखिए जिसके नीचे रिमाइंडर में डिनोमिनेटर में मतलब हर में 5 है, तो ये जो है वो ये जब इसको डिवाइड करेगा तो इसमें क्या आएगा 0.4 आएगा, इसमें क्या आएगा 0.2 आएगा, इसमें क्या आएगा 0.8 आएगा। लेकिन इस केस में देखिए आप क्या आएगा 0.15 दूना 30, आपका आया 10, 15 छक 90, फिर 10, 15 छक 90, इस तरह ये चलते रहेगा। ये जो है देखिए आवर्ती होता रहेगा, ऐसे 6 चलता रहेगा। तो इसका मतलब तो वही पूछा गया था कि कौन सा उदाहरण है आवर्ती दशमलव का, तो 24/90 ही आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। क्योंकि ये देखिए जब इसको एक्जैक्टली 0.4 इसके बाद रिपीट नहीं करेगा, ये 0.2 पे जाके इंड हो जाएगा, उसी तरह ये 0.8 पे जाके इंड हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा डिवाइड करते रहेगा, आप करके देख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या कहता है कि a - 1/a = 7 दिया हुआ है, मतलब a - 1/a बराबर 7, तो a² + 1/a² पूछा गया है। देखिए इस तरह के सवालों को हम लोग को ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे ही अगर करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसको मेथड से करने की जरूरत ही नहीं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है कि इसमें क्या करना पड़ता है, इसको आपको पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा, ऐसा सवाल है। इसमें क्या करना, 7 का स्क्वायर करना प्लस 2 ऐड कर देना, यानी 51 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कैसे ये इतना जल्दी से आया तो वो चीज देख लीजिए। होता क्या है कि जब x - 1/x = आपका k दिया हुआ है, x - 1/x = अगर k दिया हुआ है तो अगर आपको बोलेगा x² + 1/x² तो आपका हो जाएगा k² + 2, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। मान लीजिए जब आपको दिया x + 1/x = k है, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, देखिए x + 1/x = दिया, तो अगर आपको बोलेगा x² + 1/x² निकालने के लिए तो आपको k² - 2 होगा, ये रिजल्ट होगा।
ठीक है। तो देखिए इसमें वही है, देखिए a माइनस वन बाई ए मैंने एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स टू के दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन है एक्स स्क्वायर, तो के स्क्वायर प्लस टू, तो क्या है 7, आपका क्या है के माना है इसको, तो 7 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 यानी 49 प्लस 2 यानी 51। ये अब इसको अगर मेथड से देखना चाहते हैं तो भी आप देख लीजिए कैसे आता है, ये आप याद रखिए जल्दी एकदम तुरंत आने का, इससे संभावना तुरंत आ जाएगा, संभावना क्या आएगा, इसी से ही आएगा तुरंत। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये अगर मेथड से करेंगे तो कैसे होगा। देखिए क्या दिया हुआ a माइनस वन बाई ए बराबर 7 दिया हुआ है, हम मुझे पता है क्या निकालना है a स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर। चलिए अगर मैं स्क्वायरिंग करूँ बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलता है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, दोनों तरफ वर्ग किए तो ये कर गया, तो a स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस हो जाएगा प्लस 2, देखिए आ गया, तो आपका क्या आ गया 51 आ गया। ठीक है, तो देखिए इसी तरह ये एकदम आसानी से बढ़ जाएगा। तो वही इसको जब हमने के मान लिया तो के स्क्वायर प्लस 2, जब प्लस रहेगा तो के स्क्वायर माइनस 2, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो देखिए इतना ही रहा, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहा। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे ऑथेंटिक है, मतलब सही है, ये ग्रुप डी में 2018 में आए हुए क्वेश्चन है, और ये आपके आने वाले एग्जाम में भी ये आ सकते हैं, ये आएंगे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और हम लोग आगे भी वीडियो डालते रहेंगे जो भी 2018 में ग्रुप डी में आए हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे भी और वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।